हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैड 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना है। साथी 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है। 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। यह आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर आपको सही के लिए मिलेगा। 1 नंबर सही के लिए आप ये भी जानते हैं सब लोग 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न 120 मिनट मतलब 2 घंटे जिसे कहते हैं। 120 मिनट आपको मिलेंगे। 120 मिनट आपको पेपर के लिए मिलेंगे। 100 प्रश्न है जिनमें से यदि आप देखें गोले भरने का समय होता है। गोले भरने के लिए आपको समय चाहिए। अन्यथा 100 प्रश्न जो है इनमें 50 नंबर करंट, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस। 50 नंबर केवल इन्हीं से है। 50 नंबर बड़ी बात होती है। बात 15 नंबर आपका हिंदी से आ जाते हैं और 20 नंबर आ जाते हैं साथी आपके डीआई ग्राफ टेबल वगैरह से। 15 नंबर हिंदी से, 5 व्याकरण के, 10 आपके जो गद्यांश इत्यादि हैं। फिर साथी आपका 5 नंबर की मैथ, 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर की इंग्लिश। लैंग्वेज से हिंदी इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन। तो कितने हो गए? 15 15 30 20 50। तो मोटे तौर पर अगर आप देखोगे जीके, डीआई ग्राफ, ये आपके 50 और 20 70, 70 और 15 85 नंबर। केवल ये 3 सब्जेक्ट आपको दे सकते हैं 85 नंबर। समझ रहे हैं मेरी बात? आप ये बताइए, अभी आप टेस्ट दे रहे हो, आपने 1 रुपए वाली मास्टर टेस्ट भी दी होगी। आप आज रात 12 बजे तक लास्ट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन पैट का हम लोग एग्जाम करा रहे हैं 8 तारीख को। आपके वर्तमान में टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आ रहे हैं? 100 में से आपके फाइनल नंबर कितने बन रहे हैं ये बता दीजिए आप सभी लोग कमेंट करके कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। फिर मैं आपको 10 दिन की संजीवनी बूटी देता हूं। अभी आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि आपके 10 अभी जो आप टेस्ट दे रहे हो उन टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। देखो, जिनके टेस्ट में 80 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप लोग राजा लोग हो भाई। आप लोग खूब रिवीजन करो, 80 को 90 100 पहुंचाओ, कोई इश्यू नहीं है। जो बच्चे 70 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 और 70 से 80 के बीच में भटक रहे हैं, उनको थोड़ी सी कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। 10-10 अंक का फर्क पड़ सकता है इन 10 दिनों में। एक चीज बड़े गौर से देख रहे हो कि करंट जनरल अवेयरनेस और जीके 50 नंबर की अकेली, 15 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की डीआई ग्राफ। 50 और 20 70 और 10 80 और 5 85। 85 नंबर है। मैं मान लेता हूं मैथ में आप 0 हो, रीजनिंग में 0, अंग्रेजी में 0, कोई बात नहीं। 85 सही भी करके आए, 15 छोड़ के आए, तो भी एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा। गलत करके आओगे तो के ज्यादा मार के आओगे, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी। इन 50 नंबरों में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक। साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरल अवेयरनेस में भी कोई दिक्कत नहीं, यानी राजधानी, मुद्रा, पुरस्कार सब उत्तर आराम से दे पाओगे। दिक्कत आएगी करंट में। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, आप 5 उत्तर देकर आओगे। 5 से ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो 85 में कटेंगे तो आपके 5 से 10 नंबर यहां कट सकते हैं। 1-2 नंबर हिंदी में तो नहीं कटेंगे। और डीआई तो केवल गुणा भाग परसेंटेज से सीमित होती है। तो डीआई तो इतनी प्रैक्टिस हम लोगों ने शुरुआत से कराई है, क्या ही डीआई में तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो ये 85 में से जो कटे वो 10 नंबर यहां कटे आपके। इसमें आप 40 करके आए, बाकी ये पूरा स्कोर 35 के 35 मान लेता हूं कि चलो आप 35 के 35 करके आए, तो 35 और 40, अब 85 में से आपके 75 आ गए। इनको आपको बढ़ाना। आपका टेस्ट का ईमानदारी भरा स्कोर देख के भी पता चल रहा है ये 85 नंबर की है, लेकिन आप इसमें केवल 75 करके आए। तो यहां आपको अपने नंबर बढ़ाने होंगे, क्योंकि यदि आप इस बार मुख्य परीक्षाओं में देना चाहते हैं, उसके लिए जैसे आप सभी जानते हैं कि अंतिम संजीवनी बूटी लाते हैं, और यदि इनको कोई बिल्कुल दिल से अच्छे से सोच समझ के करता है तो इनका बहुत फायदा आता है। अंतिम 10 दिन की संजीवनी बूटी होंगी, 10 दिन की
चलिए भैया, इन 10 दिन की संजीवनी बूटी में जो आपके सबसे अहम है उनको ज्यादा समय और बाकी को कम। इसमें 4-4 घंटे की और 4 आवर की 4-4 घंटे की, साथ ही 3 क्लास डेली, 3 क्लास रेगुलर जिन्हें हम डेली बोल देते हैं, डेली, ठीक है भैया। और ये विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट की हम लोग, फिर आपकी 3 क्लास तो इसमें रेगुलर हो गई, और रात 9 बजे से सुबह तक, मतलब जब तक कि आपकी आंख अगले दिन नहीं खुले, क्योंकि कुछ निशाचर होते हैं हमारे जैसे जो रात में पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा बनता है, तो 50 नंबर को प्योरली टारगेट करते हुए रात 9 बजे से। तो ये कुछ क्लासेस हैं जिन पर हम लोग इस रात लास्ट के कुछ दिनों फोकस करना चाहते हैं। इसमें आपको ये जो 75 से 85 की जर्नी है, या 60 से जिनका 60-70 के बीच में आ रहे हैं, उनको जो 10 से 15 नंबर की जर्नी है, इस समय आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण प्ले करते हैं। प्रीवियस ईयर, और वो भी साथ ही यूनिक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर यूनिक। जो प्रीवियस ईयर यूनिक 10 दिन में जो नॉर्मल 60-70 आ रहे हैं उसको भी 5-6 नंबर का फायदा देते हैं। और ये केवल उसी के लिए फायदा थोड़ा सा नहीं रहता कि जिसने पहले से तैयारी की हो। जिसने पहले से तैयारी की उसको तो डबल फायदा मिलेगा। जो सोच रहा है कि भाई 10 दिन ही हुए, चलो 7 दिन बचे, अब मैं थोड़ा सा अंगड़ाई लेता हूं, अब मैं पढ़ता हूं, उसके लिए भी बहुत काम की चीज। और इसमें करंट अफेयर बहुत अहम भूमिका देगा। जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि हरेंद्र सर ने पूरा आपको एक बार में सारी कोशिश की है कराने की, तो वैसे ही हमारी इसमें कोशिश है। ये क्लासेस कल से ही आपको देने की कोशिश है कि कल से आपको रेगुलर, जैसे हिंदी की है तो हिंदी की आपको कोशिश रहेगी कि 100 गद्यांश के करीब इन 10 दिनों में हम लोग आपको कितने गद्यांश दे दें, 100 गद्यांश। और 100 गद्यांश बिल्कुल बेस्ट से, जिससे कि गद्यांश से रिलेटेड जिस भी प्रकार से प्रश्न आते हैं, जिस भी प्रकार से टफ से लेके इजी, हर एक गद्यांश आप लोग देख कर जाएं। कभी कभी ऐसा हुआ था कि गद्यांश में भी दिक्कत आ जाती है, और हिंदी में हम एक भी नंबर कटरा अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी जो तत्सम, तद्भव, संधि इत्यादि ये सब है, ये तो बहुत ही सरल पूछी जाएंगी। उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई व्याकरण की चीज, जो भी दिक्कत होगी वो गद्यांश में होगी। तो ऐसी कोशिश रहेगी कि 100 गद्यांश, जिनमें अगर हम 3 क्लास दो क्लास हिंदी की करते हैं इन 10 दिनों में, तो आपको क्या फायदा मिलेगा, एक क्लास में 50 के करीब गद्यांश, एक क्लास में 50 के करीब गद्यांश, एक क्लास प्योर की प्योर आपकी व्याकरण की, जिसमें एक बार आप व्याकरण की 8-10 चीजों को, 8 टॉपिक जो व्याकरण के हैं उन्हें रिवीजन कर लें। सेम टू सेम गणित में आपके 8 टॉपिक है, तो 3 क्लास लो आराम से, चुनिंदा बिल्कुल, कि जिसमें आपके 3 क्लास में 3-3 टॉपिक, उन्हीं को अब मान लेता हूं कि हर एक टॉपिक को आपको 10 बढ़िया टाइप वाइज अच्छे से एक एक चीज को समझाते हुए 10 आपको प्रैक्टिस के लिए, उन्हीं जो 10 क्वेश्चन क्लास में कराए जाएं जिस भी तरीके से, उन्हीं को आप 10 बार रिवाइज करो। अहम है डिजिट चेंज होंगी, तरीका चेंज नहीं हो सकता। अगर आप डिजिट चेंज तरीका आपको आता है तो फिर केवल गुणा भाग रह जाती है। कहीं पर हो सकता है 10 की गुणा 20 में, और कहीं पर हो सकता है 10 की गुणा 19 में हो। डिजिट चेंज हो सकती है, फॉर्मूले या तरीके कभी चेंज नहीं होते। इसी तरह रीजनिंग में, इसी तरह जो अपना पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बेशक वो 5-5 नंबर की है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स है और साइंस है, लेकिन ये आपके पेपर में एक एक अंक बहुत जरूरी है। जो भी आप गिरोगे इस 85 में से गिरोगे, क्योंकि इनमें तो गिरने का है ही। इनमें तो कुछ लोग मैथ रीजनिंग बिल्कुल सही करके आएंगे, कुछ लोग इंग्लिश भी, ये तो मैं अलग हटा के चल रहा हूं। इसमें से जितने कर लो वो फायदा, लेकिन 80% जो अपना यूपी का बच्चा है वो इन 85 के ऊपर खेल रहा है। इन 85 से भी अगर आप कम करके आई, इनमें भी यदि आप गलत करके आए, तो आप फिर फंस जाओगे लंबे। करंट में रात को 9 से 12 उसमें खींचता रहूंगा। उसमें केवल वो नहीं, उसमें आपको कम से कम 5 से 7 नंबर 10 से ऊपर भी मिलेंगे। मतलब करंट में जो 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर आएंगे, उसके ऊपर जितनी भी राजधानी मुद्रा वगैरह वो कहां पूछी जाएंगी,
कोई भी कोई अवार्ड पूछेगा वो कहां से पूछेगा, वो सब करंट से, तो और 8 महीने में तो सब कुछ रिवाइज हो जाता है। देख भी रहे होगे कि अलग अलग राजधानी आ रही है, तुरंत आप उसका उत्तर दे रहे हो। कोई ऐसा संगठन आ रहा है, तुरंत उत्तर दे रहे हो। कला संस्कृति से जुड़ी चीजें आ रही हैं, तुरंत आप उसका उत्तर दे रहे हो। तो इसका मतलब वो क्लास आपको एक संयुक्त मिल जाएगी, इनमें से एक भी नंबर कटने नहीं देना। तो अभी हमारे लिए जो कल के लिए सबसे अहम है, कल के लिए मैं क्या सोच रहा हूं कि इन तीनों पे ही फोकस रख के चलते हैं, इस पे, हिंदी पे और डीआई पे। तो कल हम आपको 3 क्लासेस देंगे। एक क्लास जो होगी आपकी सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी, हिंदी की सुबह 7:30 बजे से। ये हिंदी की, जिसमें आपको अच्छे गद्यांश जो सर रेगुलर करा रहे हैं, अब फिर आपको उसका पीडीएफ, जिससे और कुछ उसमें अनसॉल्व, मतलब कुछ तो सर कराएंगे आपको, कुछ अनसॉल्व जिनको आप खुद सॉल्व करें, अच्छे गद्यांश चुनिंदा अखबार इत्यादि से लेकर अच्छे प्रीवियस ईयर, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के हो, चाहे यूपीपीसीएस के हो, या किसी अन्य एग्जाम में, जैसे यूपीएसआई 54 शिफ्ट हुआ, सब में एक गद्यांश था। तो गद्यांश तो एक ऐसी चीज है कि उससे जब जो उसका पूरा का पूरा टाइटल बताने वाले टॉपिक होते हैं, तो क्वेश्चन आता है ना कि भाई इसका पूरा टाइटल क्या हो सकता है। ऐसों में जितने आप गद्यांश पढ़ोगे उतनी आपकी समझ मजबूत होगी, जल्दी उत्तर दोगे और उत्तर भी सही होगा। एक आपको कल डीआई की क्लास मिले और एक मिले आपको किसी एक सब्जेक्ट की। जैसे मान लेता हूं, कहा कि भाई एक क्लास में आपकी साइंस का ये पोर्शन कंप्लीट, साइंस बहुत ही जो दैनिक रोजमर्रा की होती है वो वाली साइंस। फिर रात को आपका करंट अफेयर। ऐसे जब परसों बदले तो परसों कि भाई साइंस में फिजिक्स हो गया तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होगी तो बायो। 3 दिन में वो फिर एक पर्यावरण वाली जो हो जाती है वो 4 घंटे की काफी होगी। इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। तो कल सुबह से शुरू करते हैं पीडीएफ। साथ में जो हम कराएंगे वो तो कराएंगे, आपको अनसॉल्व भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सेकंड चीज, जिसने भी ऑफलाइन पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया या रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस सबमिट करके फोटो अपलोड नहीं किया, वो सब कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद में फिर नहीं होगा। ऑलरेडी उसमें 10,000 के करीब बच्चे बैठ रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा पेपर से पहले। ये जो 10 दिन की संजीवनी बूटी है, इनमें आप 80 क्वेश्चन आराम से अपने पेपर में चेक कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी भी कमजोर कड़ी कहीं छूटी हुई है या रिवीजन करना चाहते हैं, सोल्ड अनसोल्ड हर तरीके का, तो आप कल सुबह से आ जाइए, आपको निश्चित बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। एडमिट कार्ड सब लोग निकाल लेना, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है सब कुछ अपना तय कर लेना। समय पर एक दिन पहले आपको पहुंचना है। नेगेटिव कतई नहीं करना, गलत है नहीं आ रहा छोड़ दो, गलत नहीं करना, तुक्का नहीं मारना। आप देखोगे अच्छा स्कोर आएगा। किसी भी प्रकार नॉर्मलाइज स्कोर भैया, इसके लिए मैं 85 रो रहा हूं, 80+ आपको रखना है, तब आप मुख्य परीक्षा दे पाओगे। नहीं तो जितनी वैकेंसी कम होती जा रही है, जैसे वन दरोगा या उसके बाद में भी आपका ग्राम सचिव, लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। वैकेंसी कम होंगी, और ये जैसे अगर ये सप्लाई इंस्पेक्टर इतनी अच्छी वैकेंसी, मुख्य परीक्षा इतना सरल आया, ऐसों में मुख्य परीक्षा दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका स्कोर उतना नहीं होगा। तो स्कोर अच्छा करना है तो सुबह आ जाइएगा, नहीं करना कोई बात, पढ़िएगा जरूर, रिवीजन जरूर रखिएगा। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद।